जय माता दी फ्रेंड्स। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधा अष्टमी दुर्गा अष्टमी दोनों हैं आज, और ये ब्लॉग मैंने राधा अष्टमी दुर्गा अष्टमी दोनों के लिए ही बनाया है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का दिन के 12 बजे जन्म हुआ था, और तब से ये बहुत धूमधाम से बरसाने में बहुत धूमधाम से ये मनाई जाती है राधा अष्टमी। तो आज मैं उसका ब्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सबकी मन की इच्छा पूरी हो, राधा रानी का प्यार बना रहे आप सब पर। तो फ्रेंड्स, जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब त्यौहार आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत सारे मैं वीडियो उपलब्ध होंगे, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर त्यौहार से रिलेटेड लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज से ही महालक्ष्मी व्रत जो 16 दिनों तक चलते हैं उनकी शुरुआत भी होती है, और कई लोगों ने मंगलवार से भी शुरुआत की थी, लेकिन आज से ही है। मतलब कुछ लोग कल से भी कर रहे थे, कुछ लोग आज से भी कर रहे हैं। तो ये 16 दिन तक महालक्ष्मी के व्रत चलते हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिन है आज का। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे कृष्ण का जाप करते रहें, राधा रानी का नाम लेते रहें, दुर्गा माता का नाम जपते रहें, लक्ष्मी माता का नाम जपते रहें। हरे कृष्ण का मतलब है राधा, हरे मतलब राधा, और कृष्ण तो हैं ही कृष्ण। तो राधा जी का हमें जन्मदिन मनाना चाहिए। जैसे हम कृष्ण जी का मनाते हैं वैसे ही अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमें राधा जी को अर्पित करने चाहिए। राधा रानी जुगल किशोरी की ये कुछ पिक्चर्स मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो अपने घर में इसी तरह से श्रृंगार करके रखती हैं, जुगल किशोरी और राधा रानी का, बाल गोपाल का। तो हमें अपने मन में ये भाव करते हुए कि हम भगवान को अंदर बुला रहे हैं, मैंने दरवाजे पर, अपने गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। उस घर की साफ सफाई होने के बाद मैं सारे भगवान जी को इसी तरह से स्नान कराती हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं पूरे मंदिर का सारा सामान निकालती हूँ, दूसरा कपड़ा बिछाती हूँ, पोंछ कर गंगा जल डालकर, और सारे में सफाई कर देती हूँ मंदिर की। तो मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया। फूलों की बहुत कमी हो रही है फ्रेंड्स। जिन फूलों में खुशबू नहीं होती हमें वो भी चढ़ाने पड़ रहे हैं। क्या करें, जैसा भगवान दिन दिखा रहा है वैसा ही हम करेंगे। मार्केट में फूल नहीं मिले मुझे, और मैं लेट हो गई थी। जब मैं फूल लेने गई थी तब तक फूल नहीं थे। कुछ लोगों के यहाँ डिलीवरी हो जाती है, जो भी है। तो मतलब मुझे फूल नहीं मिले थे, और कोरोना के चक्कर में ज़्यादा मैं मार्केट में नहीं घूम पाई। तो अब मैं भगवान को टीका कर दूंगी। मैं विष्णु भगवान को और शंकर भगवान को पीला चंदन लगाती हूँ, बाकी सबको रोली कुमकुम लगाती हूँ। जब तक मैं टीका करूँगी भगवान का, पूजा की तैयारी करूँगी, तब तक मैंने कंडी गैस पर रख दी है हवन के लिए। 11 करूँगी दुर्गाष्टमी की, तो मैं दुर्गाष्टमी की हवन के लिए उसको वहीं गैस पर ही गर्म कर लेती हूँ। और दोपहर को होगी राधा जी की पूजा। राधा जी का पूजन करूँगी, क्योंकि उनका जन्म 12 बजे हुआ था, तो हम राधा जी की पूजा दोपहर को 12 बजे ही करते हैं। जैसे कृष्ण जी की रात को 12 बजे करते हैं, वैसे ही राधा जी का कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ, भोग ये हम कर सकते हैं दिन के 12 बजे। राधा रानी के भोग में अरबी ज़रूर बनानी चाहिए। उनको अरबी बहुत पसंद है। अरबी से पंजीरी जमा सकते हैं, अरबी की दही, अरबी की सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें राधा रानी का हमें भोग लगाना है अरबी बनाकर। मैंने अरबी को काट कर रख दिया है। जब धूप निकलेगी तो उसमें सुखा दूंगी, उसके बाद ही फ्राई करके उसकी पंजीरी जमाऊंगी। अरबी की पंजीरी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कभी, रेसिपी। और अभी तो मैं दुर्गाष्टमी की पूजा कर रही हूँ, और साथ में राधा रानी मेरे पास पीतल की जुगल जोड़ी है, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। इस तरह से भगवान जी का पूजन करने के बाद फिर हवन करूँगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, और जो भी मेरी अष्टमी की पूजा होती है रूटीन पूजा के बाद फिर वो करूँगी मैं। और ये गणपति के लिए बेसन के लड्डू का भोग लगा देती हूँ। अभी गणपति के दिन चल रहे हैं तो तब तक मैं लगा देती हूँ उनका भोग। और ये कच्चा दूध जो मैं दुर्गाष्टमी वाले दिन माता का भोग ज़रूर लगाती हूँ। कच्चे दूध का भोग मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे एक आदत सी हो गई है कि कोई कुछ प्रसाद में हो ना हो, मैं 1 गिलास कच्चा दूध और मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो हवन भी मैंने कर लिया है। और कुछ मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि इस व्रत को लड़के लड़कियाँ कर सकते हैं, अनमैरिड कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको
महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, अनमैरिड भी कर सकते हैं। और इस वाले व्रत में, दुर्गाष्टमी के व्रत में, अन्न नहीं खाना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो हलवा चना का भोग इसमें माता को हम हवन में चढ़ाते हैं, तो वो आप प्रसाद में बांट दीजिए, अगले दिन खा लीजिए। दुर्गाष्टमी वाले दिन अन्न नहीं खाते आप। इसमें जैसे नवरात्रों के व्रत किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुर्गाष्टमी का व्रत होता है। मैं माता रानी के लिए, माँ भगवती के लिए और खोआ चलाया है। मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, इसमें वो मिला दूंगी, थोड़ा सा पेड़े बना दूंगी। और ये मगज को चीनी में पाक कर पंजीरी जमा दी थी, जैसे जन्माष्टमी पर बनाते हैं वैसे ही। और ये मैं पेड़े बना दूंगी, तो ये राधा रानी का भी भोग लग जाएगा, माँ भगवती का भी लग जाएगा, और इसको ही मैं प्रसाद में खा लूँगी। तो ये ही मैं इस तरह से ही मैं दूध के पेड़े, कभी पंजीरी, कभी मतलब जो भी नवरात्रों में प्रसाद बनता है, उसी तरह से मैं ये बनाती हूँ। तो सब अपना अपना तरीके से रख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अन्न नहीं खाइए तो अच्छा है इस वाले व्रत में। और फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्रसाद भी बना लिया, हवन कर लिया। और शाम को भी आप दुर्गाष्टमी में हवन कर सकते हैं। जो शाम को पूजा होती है उसमें आप स्नान करके ऐसे ही कंडी गैस पर कर लीजिए और हवन कीजिए, और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए। तो शाम को भी पूजा होती है दुर्गाष्टमी वाले दिन भी। आप जैसे सुबह करते हैं वैसे शाम को भी कर सकते हैं। मंदिर तो सुबह ही साफ हो जाता है, तो दोनों टाइम हवन कर सकते हैं, उसमें कोई विलंब की बात नहीं है। और उद्यापन की बात है, तो अगर आप संकल्पित व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन करना है। अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो गिनती के किए हैं तो उद्यापन करना है। वैसे ये व्रत इतना लंबा आप कभी तक भी रख सकते हैं, और हर महीने की नौमी को भी आप कन्या जमा सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब आपको लगे कि अब हमसे व्रत नहीं रखे जाएंगे, तब आप, मैंने उद्यापन विधि बताई है, उस तरह से उद्यापन कर लीजिए। फ्रेंड्स, हर व्रत का उद्यापन होता है, कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसका उद्यापन नहीं होता है। हमें हर व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, चाहे छोटा कीजिए चाहे बड़ा कीजिए। ये मैंने पुलाव बनाया है साबूदाने का, माता रानी का भोग लगाने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय माँ भगवती लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी। जय माता दी फ्रेंड्स। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।